सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सबसे ज्यादा भरोसेमंद लोग ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं, जो दिखते हैं चार्मिंग और कॉन्फिडेंट, लेकिन उनके अंदर छुपा होता है एक डेंजरस प्रेडेटर। ऐसा शिकारी जो बिना कोई निशान छोड़े मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है और क्वाइटली सब कुछ तबाह कर देता है। ये लोग अंधेरे में नहीं रहते, ये स्पॉटलाइट में फ्लोरिश करते हैं और कभी-कभी ये पहनते हैं सूट्स। स्नेक्स इन सूट्स, एक ऐसी किताब जो कॉरपोरेट दुनिया के सबसे खतरनाक सच को उजागर करती है, जहां एम्बिशन के नाम पर होता है इमोशनल डिस्ट्रक्शन और सक्सेस का मतलब होता है दूसरों को गिराना। यहां दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है और ट्रस्ट बन जाता है सबसे घातक वेपन। क्या आप रेडी हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक गेम? चैप्टर 1, ग्रैंड एंट्रेंस। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को ऑफिस में देखा है जो पहले ही दिन सबका अटेंशन ग्रैब कर लेता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि हर कोई सोचने लगता है, वाओ, ये बंदा तो रियल एसेट है। बस यहीं से शुरू होती है कहानी ग्रैंड एंट्रेंस की। स्नेक्स इन सूट्स के पहले चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि साइकोपाथ्स ऑफिस में चुपचाप एंट्री नहीं करते, वो एक पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। उनका गोल होता है कि वो पहले दिन से ही सबको इम्प्रेस कर लें, खासकर डिसीजन मेकर्स को। ये लोग जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरीथिंग, इसलिए वो हर चीज केयरफुली प्लान करते हैं। कैसे दिखना है, क्या बोलना है, किससे कैसे मिलना है, और सब कुछ इतना स्मूथ होता है कि किसी को शक भी नहीं होता। मान लीजिए एक आदमी, नाम है राघव, एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन करता है। पहले ही दिन वो सबको स्माइल करके ग्रीट करता है, एचआर को थैंक यू बोलता है, बॉस से पोलाइटली बात करता है और कॉलेज को कॉफी ऑफर करता है। लोग सोचते हैं, क्या बंदा है। कुछ हफ्तों तक सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। राघव दूसरों के आइडियाज को अपना बताकर क्रेडिट लेना शुरू करता है। जब गलती होती है तो ब्लेम किसी और पर डाल देता है और इतना स्मार्टली करता है कि कोई पकड़ नहीं पाता। वो अपर मैनेजमेंट के और करीब हो जाता है और धीरे धीरे बाकी लोग साइड में हो जाते हैं। चैप्टर 1 यही दिखाता है कि साइकोपैथ्स शुरुआत में खुद को एक आइडियल एम्प्लॉई की तरह पेश करते हैं, लेकिन असल में वो मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं, जिनका मकसद होता है कंट्रोल लेना, चाहे किसी की भी कीमत पर। वो इमोशंस शो करते हैं, लेकिन फील नहीं करते। उनकी सिंपैथी, लॉयल्टी और चार्म, सब कुछ एक मास्क होता है। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है, बिवेयर ऑफ द चार्म। हर इंप्रेसिव इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होता। कभी-कभी जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वही सबसे डेंजरस हो सकता है। चैप्टर 2, ऑफ और रनिंग। क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान सिर्फ शुरुआत करते ही सब कुछ सही कर लेता है? ऐसा लगता है जैसे उसका रास्ता खुद आसान हो गया हो, जबकि दूसरों के लिए वही रास्ता मुश्किल और पेचीदा है। यही होता है ऑफ और रनिंग। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकोपाथ्स किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले उसे स्मार्टली शुरू करते हैं। वो जानते हैं कि अगर शुरुआत सही हो तो बाद में सब कुछ अपने आप स्मूथ हो सकता है। यही कारण है कि वो अपनी शुरुआत इतनी जोरदार करते हैं कि हर कोई उन्हें देखने लगे, और यही वो मोमेंट होता है जब वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, नाम है समीर। जब समीर ने किसी नई कंपनी में ज्वाइन किया तो उसने सबसे पहले अपनी छवि ऐसे बनाई जैसे वह एक नेता हो। उसने मीटिंग्स में अपनी बातें इतनी कॉन्फिडेंस के साथ रखी कि लोग उसे तुरंत ही गंभीरता से लेने लगे। समीर ने टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में अपना पूरा योगदान दिया और जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। वो हर काम में खुद को सबसे आगे दिखाता है और दूसरों को हमेशा भरोसा दिलाता है कि वह सही दिशा में काम कर रहा है। ये सब किसी साइकोपैथ का शुरुआत करने का तरीका है, अपने लिए एक चमकदार शुरुआत बनाना। शुरुआत में सब कुछ अच्छा और सही दिखता है, क्योंकि वे जानबूझकर लोगों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वे काम को जल्दी और सही तरीके से कर सकते हैं।
लेकिन असल में समीर जैसे लोग दूसरों का ट्रस्ट जीतने के लिए खुद को एक अच्छा इंसान और मेहनती कामकाजी व्यक्ति दिखाते हैं। फिर धीरे धीरे वो दूसरों से ज्यादा काम लेने लगते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो वह तुरंत ही अपनी छवि को बचाने के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऑफ एंड रनिंग का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वो शुरुआत में ही अच्छा दिखते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे अपनी पूरी यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं कि अपनी इमेज कैसे बनानी है, और जब तक उन्हें जरूरत नहीं होती तब तक वो अपनी असली चिप को नहीं दिखाते। साइकोपाथ्स जानते हैं कि शुरुआत को ही सही तरीके से सेट कर लेना उनके पूरे खेल को आसान बना सकता है। वे जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन में उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ है। इसी वजह से उनका पहला कदम हमेशा परफेक्ट होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर शुरुआत सही रही तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी को शुरुआत करते देखें जो सबको अपना फैन बना ले, तो थोड़ा सतर्क रहें। क्या वह इंसान सच में काम में अच्छा है, या वह सिर्फ शुरुआत को परफेक्ट बनाने में माहिर है? चैप्टर 3, हेल फेलो वेल मेड। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो किसी से भी इतनी जल्दी घुल मिल जाता है कि आपको लगता है कि वह आपके पुरानी दोस्त जैसा है? ऐसा लगता है जैसे वह सबका अपना हो, सबका यार हो। यही होता है हेल फेलो वेल मेट। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकोपाथ्स अपनी सोशल स्किल्स को मास्टरफुली यूज करते हैं, ताकि वे किसी भी स्थिति में खुद को सबके बीच कंफर्टेबली फिट कर सकें। ये लोग इतने चार्मिंग होते हैं कि वे जल्दी से किसी से भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और यही चार्म उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। मान लीजिए एक नया व्यक्ति, नाम है राहुल, ऑफिस में आता है। वह सबको अपने साथ घुल मिलकर बात करता है, हमेशा मुस्कुराते हुए, और कभी भी किसी से अजनबी जैसा व्यवहार नहीं करता। वह पूरी टीम से बात करता है, सभी को थोड़ा सा पर्सनल कॉम्प्लीमेंट देता है, और अपनी बातों से किसी भी ऑकवर्ड मोमेंट को अच्छे से हैंडल कर लेता है। सबको लगता है, वाह, यह इंसान कितना फ्रेंडली है। यह पूरी रणनीति होती है साइकोपाथ्स की। हेल फेलो वेल मेट का मतलब है वे तुरंत सबके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं, जो किसी को भी यह सोचने का मौका नहीं देता कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। वे खुद को इतने ट्रस्टवर्दी और अप्रोचेबल दिखाते हैं कि लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राहुल को हर किसी से अच्छे रिश्ते बनाने का तरीका आता है। वह जानता है कि अपने आसपास के लोगों को कैसे हैंडल करना है। वह सभी की मदद करता है, किसी को भी बाहर नहीं करता, और अपनी बातों से सबका दिल जीतता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक अच्छा दोस्त है, लेकिन असल में वह सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए सबको आकर्षित कर रहा है। यह तरीका इतनी आसानी से काम करता है क्योंकि सबको लगता है कि वह कोई सेल्फलेस इंसान है, जबकि असल में वह बस अपनी जगह बना रहा है। धीरे धीरे राहुल अपने नेटवर्क को बढ़ाता है, और इस दौरान वह दूसरों के आइडियाज और एफर्ट्स को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। साइकोपाथ्स इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान न पाएं। वे इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आता कि वे कब अपनी असली योजनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई ऐसा दिखे जो बहुत जल्दी से सबके साथ दोस्ती बना लेता है, तो थोड़ा सतर्क रहें। क्या वह वास्तव में सबका अच्छा दोस्त है, या वह सिर्फ अपनी योजना को अंजाम दे रहा है? हेल फेलो वेलमेट का मतलब है वो सबका दोस्त बनने की कोशिश करता है, ताकि वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सके और बाद में अपनी साजिशें आसानी से चला सके। चौथी कैप्टर, सेब को तोड़ना। क्या आपने कभी सुना है फलों को तोड़ने के लिए पहले पेड़ पर चढ़ना पड़ता है? यानी अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको पहले सही मौका ढूंढना पड़ता है। ठीक उसी तरह साइकोपैथ्स भी जानते हैं कि किसी भी खेल को जीतने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी होता है। यही होता है प्लकिंग द एप्पल। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकोपाथ्स किस तरह से अपने टारगेट को सही समय पर अपनी जाल में फंसाने के लिए तैयार करते हैं। वे शुरुआत में बहुत ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कब किसी के साथ दोस्ती करनी चाहिए,
कब किसी को अपनी बातों से प्रभावित करना चाहिए और कब उन्हें अपनी चाल चलनी चाहिए। मान लीजिए एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नाम है प्रोजेक्ट एक्स। कुछ टीम सदस्य पहले ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक मेंबर, नाम है आदित्य, लगता है कि वह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। वह हमेशा अपनी टीम को प्रेरित करता है और अपना समय देने के लिए भी तैयार रहता है। अब आदित्य का फोकस होता है कि वह अपने बॉस को यह दिखा सके कि वह प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट है। धीरे धीरे आदित्य किसी और के लिए मुश्किलें पैदा करता है ताकि वह खुद बॉस के साथ और क्लोजर हो सके। और यही समय होता है, वो सही वक्त का इंतजार करता है जब वह बॉस से खुद को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल साबित कर सके। यही है प्लकिंग द एप्पल। साइकोपैथ्स जानते हैं कि कब और कैसे कोई अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आ सकती है। जैसे एक साधारण आदमी अपने काम में अच्छी पहचान बनाने के लिए मेहनत करता है, वैसे ही साइकोपैथ्स दूसरों के काम में खामियां ढूंढते हैं, उनकी मदद करने का नाटक करते हैं और फिर खुद को सबसे ज्यादा फिट दिखाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होती है और अंत में वह सही मौके पर उस एप्पल को तोड़ लेते हैं जो उनके लिए सफलता का प्रतीक बन जाता है। वह पूरे सिनेरियो को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि जब समय आता है तो सब उन्हें ही इस काम के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। साइकोपैथ्स जानते हैं कि यह मौका तभी आएगा जब वे सही समय पर सही जगह पर होंगे, और जब यह मौका आता है तो वे तुरंत उस अवसर का फायदा उठाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को अपने काम में अचानक से आगे बढ़ते हुए देखें जो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगने लगे, तो हो सकता है कि वह बस सही समय का इंतजार कर रहा हो, वही सही मौका जिसे वो अब अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। प्लकिंग द एप्पल का मतलब यही है, अपॉर्चुनिटी को परफेक्टली टाइम करना और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। 5वां अध्याय, पहली हानि। क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी खेल में पहला नुकसान सबसे बड़ा संकेत होता है? अगर आप किसी नई यात्रा पर निकल रहे हैं और पहली ही बाधा बड़ी होती है, तो यह संकेत देता है कि आगे और भी चुनौतियां आ सकती हैं। यही होता है द फर्स्ट कैजुअल्टी। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकोपाथ्स के लिए किसी भी रणनीति को सफल बनाने के लिए एक पहला व्यक्ति या टीम का नुकसान बेहद जरूरी होता है। जब वे अपनी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सबसे पहले किसी को गिराना पड़ता है, यानी एक फर्स्ट कैजुअल्टी, ताकि वो दूसरों के बीच अपनी ताकत और कंट्रोल साबित कर सकें। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी के अंदर एक अहम पद के लिए चुनाव हो रहा है। दो उम्मीदवार हैं, अर्जुन और समीर। अर्जुन पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसे भरोसा है कि यह पद उसे ही मिलेगा। लेकिन समीर, जो कि एक साइकोपैथ है, जानता है कि उसे अर्जुन को हराने के लिए सबसे पहले अर्जुन के सामने कोई न कोई ऑब्स्टिकल खड़ा करना होगा। समीर पहले अर्जुन के अच्छे काम को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे अर्जुन के सहयोगियों के साथ अपनी पकड़ मजबूत करता है और उनकी मदद से अर्जुन के बारे में गलत अफवाहें फैलाता है। वह अर्जुन की मेहनत को छोटे रूप में दिखाता है, जबकि अपनी खुद की चुपके चुपके किए गए प्रयासों को चमकाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अर्जुन की छवि धूमिल हो जाती है। समीर का पहला कदम यही होता है, अर्जुन को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना। और जैसे ही अर्जुन का भरोसा टूटता है, समीर को सबका सपोर्ट मिल जाता है। अब समीर उस स्थिति में आ चुका है जहां उसने अपने विरोधी को हरा दिया है और उसे आसानी से अपनी रणनीति में शामिल कर लिया है। द फर्स्ट कैजुअल्टी यही है। यह वो पहला व्यक्ति होता है जो योजना के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट बनता है। जब एक साइकोपैथ अपनी चाल चलता है तो वह सबसे पहले किसी न किसी को गिरा देता है ताकि बाकी लोग उसकी शक्ति और ताकत को महसूस करें। यह एक साइकोलॉजिकल मूव है जो बाकी सभी को डराता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि अगर वे ठीक से काम नहीं करेंगे तो वे भी इस कैजुअल्टी का हिस्सा बन सकते हैं। साइकोपैथ्स का मेन फोकस होता है, वो जिसको भी अपनी योजना में रोकते हैं पहले उसे नष्ट कर दें। ऐसा करने से बाकी लोग डर जाते हैं और उनके साथ आने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते।
इसीलिए जब भी आप किसी कार्यस्थल या सामाजिक दायरे में अचानक किसी को परेशान होते देखें, तो हो सकता है कि वह किसी और की रणनीति का हिस्सा हो। द फर्स्ट कैजुअल्टी का मतलब यह है, सबसे पहले किसी को गिराकर बाकियों को डराना, ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। चैप्टर 6, डीप साइकोपैथिक मैनिपुलेशन प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने आसानी से दूसरों को अपने अनुसार क्यों बदल लेते हैं, जैसे वो किसी को अपने इशारों पर नचा रहे हों? ये सब होता है द साइकोपैथिक मैनिपुलेशन प्रोसेस में, और यह प्रोसेस बहुत सोफिस्टिकेटेड और कंट्रोल्ड होता है। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकोपाथ्स दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए एक वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते हैं। वे किसी भी सिचुएशन का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस के तहत वे धीरे धीरे लोगों के इमोशंस, बिहेवियर्स और डिसीजंस को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ते हैं। मान लीजिए, एक इंसान है, नाम है विनय। विनय बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। वह सबसे पहले दूसरों की वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज को पहचानता है। वह किसी को भी बातचीत के दौरान यह समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, और उसकी सबसे बड़ी फियर्स क्या हैं। जब विनय यह सब जान लेता है, तो वह उन चीजों का इस्तेमाल करता है, एक तरह से इमोशनल ट्रिगर्स का। वह सामने वाले को अपनी बातों में फंसा लेता है, उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी मदद कर सकता है, और इस दौरान वह धीरे धीरे उन्हें अपने कंट्रोल में ले आता है। यह मैनिपुलेशन प्रोसेस कई स्टेजेस में होता है। पहले तो वह व्यक्ति अपनी बातों से सामने वाले को खुश करता है, उन्हें इतना भरोसा दिलाता है कि वे उसके साथ सुरक्षित महसूस करें। फिर धीरे धीरे वह उनका ट्रस्ट लेता है और अपनी जरूरतों को सामने लाता है। अब विनय जानता है कि इस पॉइंट पर वह सामने वाले को इतना डिपेंडेंट बना चुका है कि वे उसकी बातों के बिना किसी तर्क या सोच के फैसले करने लगते हैं। यह एक तरह का सटल ब्रेन वॉशिंग है। यह इतना धीरे धीरे होता है कि सामने वाला महसूस भी नहीं करता कि वह पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका है। साइकोपाथ्स इस प्रोसेस का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, या फिर किसी और सोशल सिचुएशन में। वे हमेशा सामने वाले की इमोशंस, इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वह अपनी मर्जी से काम करा सकें। इस इंटायर प्रोसेस का अंत इस बात पर होता है कि सामने वाला पूरी तरह से खुद को साइकोपैथिक मैनिपुलेटर के हवाले कर देता है, और उसे यह भी महसूस नहीं होता कि वह किसी के खेल का हिस्सा बन चुका है। द साइकोपैथिक मैनिपुलेशन प्रोसेस का असली मतलब यही है, ध्यान से, धीरे धीरे और बिना किसी शोर शराबे के सामने वाले के दिमाग और इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेना। यह एक वेरी साइलेंट और डेंजरस प्रोसेस है, जो अक्सर आपको नजर नहीं आता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को अचानक से बदलते हुए देखें, या किसी की बातों में एक अनदेखी शक्ति महसूस करें, तो थोड़ा सतर्क रहें। क्या वह व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है? क्या वह धीरे धीरे आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है? चैप्टर 7, डीप साइकोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने कभी किसी ऐसे संगठन के बारे में सुना है जो बाहरी रूप से पूरी तरह से व्यवस्थित और परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से अस्वस्थ और खतरनाक होता है? ऐसा संगठन जहां पावर और मैनिपुलेशन का खेल चलता हो, और कोई भी एक्शन बिना किसी गहरी योजना के न लिया जाता हो। यह होता है द साइकोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकोपैथ्स अपने व्यक्तित्व और अपने तरीकों का इस्तेमाल किसी संगठन को एक खतरनाक जगह बनाने के लिए करते हैं। वे जानबूझकर ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहां केवल उनकी योजनाएं और इच्छाएं ही पूरी होती हैं, और बाकी सभी को खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मान लीजिए, एक बड़ी कंपनी है जहां एक साइकोपाथ नाम है अमित नया सीईओ बनता है। शुरुआत में अमित सभी को अपनी बातों से आकर्षित करता है। वह सबसे अच्छे फैसले करने वाला दिखता है, सभी को भरोसा दिलाता है कि वह कंपनी के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे वह अपने कंट्रोल में एवरीथिंग लाने की कोशिश करता है।
अमित सबसे पहले कंपनी की बड़ी बड़ी नीतियों को बदलता है ताकि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। वह सभी कर्मचारियों को डराता है कि अगर वे उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति खराब हो सकती है। इसके बाद वह टीमों के बीच विवाद और संदेह उत्पन्न करता है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करे और सिर्फ वह ही एकमात्र विकल्प बने। इस तरह से अमित ने अपनी एक ऐसी साइकोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहां हर कोई केवल उसकी इच्छा के अनुसार काम करता है। कोई भी खुद से निर्णय नहीं ले सकता और सभी को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि अमित ही एकमात्र सही मार्गदर्शक है। वह सभी को अपनी ताकत और नियंत्रण का एहसास कराता है। साइकोपैथ्स जानते हैं कि अगर वे किसी बड़े संगठन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें सबसे पहले डर और संदेह का माहौल बनाना होगा। वे ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहां लोग अपने संघर्षों और सपनों को खुद से अलग महसूस करते हैं और वे सिर्फ उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमें जो उन्हें सफलता का रास्ता दिखाता है। अमित के संगठन में हर कोई अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को खो देता है क्योंकि सबको लगता है कि अगर वे अमित के साथ नहीं हैं तो वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस स्थिति में सभी की अपनी पहचान और स्वायत्तता खो जाती है और वे एक बड़े मैनिपुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं। द साइकोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन का असली मतलब यह है, एक ऐसा संगठन जो बाहरी रूप से सफल और वेल मैनेज्ड दिखता है लेकिन अंदर से यह पूरी तरह से एक कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव जगह बन जाता है। यहाँ हर कोई एक पपेट की तरह काम करता है जहाँ प्रमुख केवल अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी संगठन में काम कर रहे हों और आपको लगे कि आप या आपके साथी किसी दबाव में हैं तो यह देखना जरूरी हो सकता है कि कहीं आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट का हिस्सा तो नहीं बन रहे जहां एक व्यक्ति या समूह अपने फायदे के लिए सबको मैनिपुलेट कर रहा है। चैप्टर 8, दी साइकोपैथिक करियर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी कड़ी मेहनत के, बिना किसी ईमानदारी के अचानक से बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे वे हमेशा सही जगह पर सही समय पर होते हैं। इसका राज क्या है? यह है द साइकोपैथिक करियर। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकोपैथ्स अपनी करियर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए एक खास रणनीति अपनाते हैं। यह रणनीति कड़ी मेहनत या नैतिकता पर नहीं बल्कि मैनिपुलेशन और अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने पर आधारित होती है। वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए वे किसी भी नियम या मर्यादा का उल्लंघन करने से नहीं चूकते। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम है राज, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। राज ने कभी भी खुद को ज्यादा मेहनत करने वाला या बहुत ईमानदार नहीं साबित किया। इसके बजाय उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे। वह हमेशा जानता था कि सही लोगों को खुश कैसे रखा जाता है और कैसे उन्हें अपनी तरफ किया जाता है। राज का पूरा ध्यान इस बात पर था कि वह किसे खुश करता है, किसके बारे में क्या अफवाहें फैला सकता है और किसे अपनी तरफ कर सकता है। जब भी किसी को जरूरत होती थी, राज हमेशा तैयार होता था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत करना होता था। वह अपनी मदद का दिखावा करता था, लेकिन असल में वह दूसरों का इस्तेमाल करके अपने करियर को एक नई दिशा देने की कोशिश करता था। साइकोपैथ्स की रणनीति होती है अपने बारे में एक ऐसा छवि बनाना जो दूसरों को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि वे ही सबसे योग्य और सबसे उपयुक्त हैं। वे कभी भी किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। अगर उन्हें लगता है कि कोई उनकी जगह को चुनौती दे सकता है तो वे तुरंत उस व्यक्ति को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। राज जैसे लोग कभी भी यह नहीं चाहते कि वे अपनी असली पहचान को सामने लाएं। वे हमेशा अपने तरीके से अपना काम करते हैं, दूसरों की कोशिशों को छिपाते हुए और खुद को हर स्थिति में सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यही तरीका है जो उन्हें करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। साइकोपैथ्स ये जानते हैं कि कैसे सिस्टम को समझा जाए और उसे अपने पक्ष में किया जाए। वे किसी भी माध्यम से अपनी ताकत को साबित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह अपने सहकर्मियों के साथ दोस्ती करके हो या फिर अपने हायर अप्स को खुश करके। द
द साइकोपैथिक करियर का मतलब यह है, ऐसे लोग जो कभी भी खुद को नहीं बदलते, लेकिन दूसरों का इस्तेमाल करके अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं। वे पूरी दुनिया को यह दिखाते हैं कि वे सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि असल में वे बस दूसरों के प्रयासों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को अचानक से बहुत तेजी से अपने करियर में बढ़ते हुए देखें, तो यह देखना जरूरी हो सकता है कि क्या वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है, या वह बस अपनी चालों और मैनिपुलेशन से सफल हो रहा है। चैप्टर 9, द पैस्कोपैथिक एग्जीक्यूटिव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपनी सत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते? उनकी सफलता, उनके फैसले और उनके तौर तरीके इतने प्रभावशाली होते हैं कि कोई भी उनकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में यह लोग सिर्फ अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं? यह होता है द साइकोपैथिक एग्जीक्यूटिव। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकोपैथ्स जब उच्च पदों पर होते हैं, जैसे सीईओ, अध्यक्ष या अन्य उच्च अधिकारियों के रूप में, तो वे कैसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने, गलत निर्णय लेने और अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को बदलने के लिए करते हैं। उनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए अपने आसपास के लोगों और संस्थाओं को नियंत्रित करना। मान लीजिए एक कंपनी है जहां एक साइकोपैथ, नाम है समीर, सीईओ बनता है। समीर ने अपने पूरे करियर में यह साबित किया है कि वह सबसे बड़े फैसले लेने वाला और सबसे सक्षम व्यक्ति है। शुरुआत में वह बहुत अच्छे से दिखाता है कि वह कर्मचारियों की परवाह करता है, उनकी समस्याओं को समझता है और उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे ही वह सीईओ बनता है, वह पूरी कंपनी को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने लगता है। समीर की रणनीति होती है अपने फैसलों को पूरी तरह से अपने हित में करना, चाहे वह कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए सही हो या नहीं। वह कर्मचारियों से एक ऐसा माहौल बनवाता है जहां उन्हें डर होता है कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो उनका करियर खतरे में पड़ सकता है। वह सबको अपनी ताकत का एहसास कराता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसकी इच्छा के बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लिया जाए। साइकोपैथ्स की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वे बहुत अच्छा दिखावा करते हैं। वे अपनी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों और व्यवहार से यह साबित करते हैं कि वे सबसे भरोसेमंद और सक्षम नेता हैं। वे किसी भी संगठन को अपनी जरूरतों के हिसाब से मोड़ सकते हैं और कभी नहीं चाहते कि किसी और का विचार या काम उनके ऊपर हावी हो। समीर जैसे लोग कर्मचारियों के बीच संघर्ष और भ्रम फैलाकर अपने फायदे के लिए माहौल तैयार करते हैं। उन्हें यह डर सिखाते हैं कि अगर वे समीर की योजनाओं का पालन नहीं करेंगे तो वे बाहर हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान समीर पूरी तरह से एक ऐसा माहौल बना देता है जहां लोग केवल उसकी शर्तों पर काम करते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं। द साइकोपैथिक एग्जीक्यूटिव का मतलब यही है, एक व्यक्ति जो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करता है और किसी भी तरह की नैतिकता या सही गलत के बिना केवल अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। वह कभी भी यह नहीं चाहता कि कोई उसकी सीमाओं को चुनौती दे और हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि वही सबसे सक्षम और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो। इसलिए अगली बार जब आप किसी बड़े संगठन के शीर्ष पर बैठे किसी व्यक्ति को देखें जो पूरी स्थिति को अपने अनुसार बदलता हुआ लगे, तो यह सवाल उठाना जरूरी हो सकता है, क्या वह व्यक्ति सच में योग्य है या वह सिर्फ अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। चैप्टर 10, दी पाइकोपैथिक कल्चर। क्या आपने कभी किसी ऐसे कार्यस्थल या समाज के बारे में सुना है जहां हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहा हो, जहां एकमात्र उद्देश्य व्यक्तिगत सफलता हो और दूसरों के लिए कोई जगह न हो? ये होता है द साइकोपैथिक कल्चर। स्नेक्स इन सूट्स के इस चैप्टर में बताया गया है कि जब एक संगठन, कंपनी या समाज में साइकोपाथ्स अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तो वे धीरे धीरे एक ऐसा कल्चर बना देते हैं जो पूरी तरह से सेल्फ इंटरेस्ट और मैनिपुलेशन पर आधारित होता है।
इस कल्चर में हर व्यक्ति केवल अपनी सफलता और लाभ के बारे में सोचता है और इस प्रक्रिया में वे दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं या उन्हें अपने रास्ते में आड़े नहीं आने देते। मान लीजिए एक कंपनी है, नाम है टेक इनोवेटर्स, जहां एक साइकोपाथ नाम है रवि उच्च पद पर बैठा है। रवि ने अपने द्वारा बनाए गए कामकाजी माहौल में पूरी कंपनी को इस तरह से ढाल दिया है कि हर कर्मचारी केवल खुद को ही महत्वपूर्ण मानता है। रवि ने एक ऐसा कल्चर स्थापित किया है जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियां ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और टीम वर्क या सहयोग की कोई अहमियत नहीं है। इस माहौल में हर कोई सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान देता है। अगर कोई किसी अन्य के सहयोग से सफलता हासिल करता है तो उसे गलत समझा जाता है। रवि ने अपनी रणनीतियों के तहत यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति दूसरे को अपनी स्थिति कमजोर करने के रूप में देखे। कर्मचारियों के बीच विश्वास का कोई स्थान नहीं होता। यहां तक कि अच्छे काम की भी सराहना नहीं की जाती, क्योंकि रवि चाहता है कि हर कोई केवल खुद को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। साइकोपैथिक कल्चर में सभी लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा कभी भी स्वस्थ नहीं होती। यह एक ऐसा वातावरण बन जाता है जहां हर किसी को अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए धोखा देना, मैनिपुलेटिव होना और दूसरों को गिराने की आदत बन जाती है। और जैसा रवि चाहता है, वे सभी इस विचारधारा को अपनाने लगते हैं, यहाँ तक कि नए कर्मचारी भी इस सटीक संस्कृति का पालन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही सिखाया जाता है। इस प्रकार की कल्चर में लोगों की मानसिकता इतनी ज्यादा आत्मकेंद्रित हो जाती है कि वे किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने या साथ मिलकर काम करने में रुचि नहीं रखते। ये केवल व्यक्तिगत सफलता की दौड़ बन जाती है और हर किसी को एक दूसरे को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने की आदत लग जाती है। द साइकोपैथिक कल्चर का असली मतलब यही है, एक ऐसा माहौल जहां एक व्यक्ति या एक समूह अपनी स्वार्थी रणनीतियों और मैनिपुलेटिव तरीकों से पूरे संगठन को इस तरह से ढालता है कि हर कोई केवल अपनी सफलता के लिए काम करता है और दूसरों को अपने रास्ते से हटा देता है। यह संगठन या समाज केवल धोखेबाजी, छल और व्यक्तिगत लाभ की ओर बढ़ता है।